हेलो एवरीबॉडी, आइए इस वीडियो लेसन में देखते हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 12 से प्रश्नावली 12.3 की 5वां क्वेश्चन को। आइए देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ एक आकृति दी गई है। तो आइए आकृति को देखते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह आकृति एक वर्ग की है जिसमें प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है और चारों कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 चतुर्थांशों को काट लिया गया है, काट कर हटा दिया गया है तथा इस वर्ग के बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काट कर हटा दिया गया है। तो शेष बचे रंगीन भाग यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया है। शेष बचे भाग की क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया है। ये बहुत ही आसान है। आइए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए सूचनाओं को लिखते हैं। यहाँ पर वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a मान लेते हैं इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वर्ग के चारों कोनों में स्थित प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या इसे r मान लेते हैं, दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इस वर्ग के बीच में स्थित वृत्त की व्यास d मान सकते हैं इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अतः इस वर्ग के बीच में स्थित वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू कितनी हो जाएगी? व्यास है 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर बटा 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसे भी हम लोग r मान सकते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और प्रत्येक चतुर्थांशों के त्रिज्याएँ 1-1 सेंटीमीटर के हैं, तो इसे भी r मान सकते हैं। अगर दोनों त्रिज्याएँ अलग अलग होती तो चतुर्थांशों की त्रिज्या को r1 तथा इसकी त्रिज्या को r2 मानते या उसे स्मॉल r मानते तो इसे कैपिटल R मानते। चूँकि चतुर्थांशों की त्रिज्याएँ तथा इस बीच की वृत्त की त्रिज्या सेम है, दोनों को r मान सकते हैं। आइए आकृति को देखते हैं और सोचते हैं किस प्रकार से वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को लेंगे और इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश काटकर हटा देंगे और इस वर्ग के बीच में से एक वृत्त को काटकर हटा देंगे तो हमें वर्ग की शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग के बीच में स्थित वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग के चारों कोनों में स्थित 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र एवं 4 गुना 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र को लिखेंगे। यहाँ पर प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर है जो है 1 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग वर्ग, वृत्त एवं चतुर्थांश के क्षेत्रफल प्राप्त करने के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग आगे लिखेंगे वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल जो होती है a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगी πr² माइनस 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू πr²। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगी यानी कि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, जिससे हमें प्राप्त होगी a² माइनस πr² माइनस πr²। अब यहाँ पर नेगेटिव πr² एवं नेगेटिव πr² ऐड होके हो जाएगी नेगेटिव 2πr²। तो हम लोग लिखेंगे a² माइनस 2πr²। अब आगे लिखेंगे चूँकि a वर्ग की भुजा है तो एक स्थान पर
वर्ग की भुजा की लंबाई को लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगी ए स्क्वायर के स्थान पर 4 का स्क्वायर माइनस 2πr² के स्थान पर लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर, और इस पूरी एक्सप्रेशन की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगी 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16 माइनस 2 इंटू 22 से हमें प्राप्त होगी 44 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 7। फिर इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगी 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी वर्ग की शेष भाग का क्षेत्रफल। अब आगे 7 से 68 को डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होगी 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह दशमलव भिन्न में आंसर है। तो हम लोग आसानी से वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो लेसन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। तो इस तरह के और भी वीडियो लेसन्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके फिर ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो लेसन्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो लेसन यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।